बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु की, श्री जीवनदास जी महाराज जी की। तो प्रसाद जी जीवनदास जी महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? घोड़ों का वर्णन, है ना। तो घोड़ों को क्या जी कह रहे हैं कि ये घोड़े क्या है हमारे? हक, हाथी और रूहों के चित चोर। तो कैसे चित को चुरा रहे हैं? अपनी लीलाएं दिखा, हाँ जी अपने रूप रंग को दिखा, जी अनेक तरह की पशु पक्षियों की भाषाएं बोल बोल कर, उनकी तरह अनंत तरह की कलाकारियां कर कर कर, है ना। तो कभी मेंढक की तरह उछल कर, कभी बंदर की तरह गुलाटियां खा खा कर, कभी रीछ की तरह एक पैर पर खड़े हो होकर ढोलक बजाकर। तो इस तरह से ये हमें अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे क्या है? चित चोर और मन मोहन है, मन को मोहित करने वाले हैं। कि हम अगर बंदरों को देख रहे हैं तो बंदरों को देखते देखते हाथियों को देखने लगे, और हाथियों को जब घोड़ों ने देखा, अरे ये तो हाथियों में ही मोहित हो गई, तो तू क्यों ना अपनी जी कलाकारी दिखाता। तो हम्म हम्म, हमारे मन हम्म, को अपनी तरफ को मोहित कर देते हैं। कर तो ये लेते मन हैं। को मोहित करने वाले हैं और हमारे चित्त को चुराने वाले। और या ही विध से रीछ, बांदर और लंगूर है। तो जैसी शोभा इन हाथियों की है, जैसी शोभा इन घोड़ों की है, ऐसी जी ही शोभा क्या कह रहे हैं? या ही विध से रीछ, बांदर और लंगूर। ऐसे ही रीछ अपनी कलाकारी दिखाएगा, ऐसे ही बंदर अपनी कलाकारी दिखाएगा, ऐसे ही लंगूर भी अनेक तरह की कलाकारी कर करके हमें दिखाते हैं। सो अत्यंत कोट हुनर में कमाल, अनंत कोट हुनर। अब देखो हुनर क्या है? किसी तरह की कलाकारी, कोई कार्य करने की कलाकारी, बोलने की कलाकारी, गाने की कलाकारी, मीठी मीठी बातें करने की कलाकारी, अपने अंगों से नृत्य करने की कलाकारी, नए नए तरह के हाव भाव करने की कलाकारी, है ना। फलों से, पेड़ों से फलों को तोड़कर लाने की कलाकारी, धामधनी को खिलाने की कलाकारी, नए नए तरह के नाटक दिखाने की कलाकारी, दूसरे पशु जी पक्षियों की नकल उतार के करने की कलाकारी। तो अनंत करोड़। और कभी कभी क्या हम्म, कहेंगे कि खुद ये बंदर कहेगा हाथी को, आ मेरी पीठ पे बैठ। जब तू मेरी पीठ पे जी बैठेगा और मैं तुझे लेकर चलूंगा, तो देख धामधनी कितने खुश होंगे। अरे छोटा सा बंदर इतने बड़े हाथी को कह, हाँ वजन तो है ही नहीं, तो कितने धामधनी कितने खुश होंगे। और वो क्या कह रहा है हाथी? तो मैं ना उसे, जो जिराफ है ना, मैं उसे अपने ऊपर बैठा लूंगा। और फिर बिल्कुल जी ऊपर से करते हुए धुंध भी उठाकर वो भी अपनी गर्दन को उठा लेगा, वो भी अपने सूंड को उठा लेगा। और नीचे क्या करेगा? बंदर चल रहा है अपनी मस्ती में नए नए तरह के हाव भाव करते हुए, और वे दोनों अपनी सूंड उठाकर धामधन को कभी सलाम करते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी ऊपर से फल तोड़ कर देते हैं। तो इस तरह से अनंत तरह की लीलाएं यहाँ पर ये करते हैं। तो कह रहे करते क्योंकि द्वेष भाव नहीं, सब हैं। मिलकर जी एक रूपता से धामधनी को रिझाते हैं। ये भेदभाव नहीं है कि नहीं तूने क्यों डांस कर दिया, धामधनी को तेरे तेरे को, या मेरे भी तो है। तो वे क्या करते हैं? प्रेम भाव है और सब आपस में मिलकर धामधनी को रिझाने की कलाकारियां ये करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों इनके अंदर हुनर भरे हुए। यह या ही विद से सिंह से तेंदुए हैं, और ऐसे क्या कह रहे हैं? सिंह भी हैं, तेंदुए भी हैं। सो अनंत बल पराक्रम रखते, ऐसे ही बलशाली तेंदुए ले लो या सिंह ले लो, है ना। तो यहाँ तो कहते ही हैं शेर की सवारी, तो वास्तव में हमारी आत्म, हमारी परात्म शेर की सवारी करती है ना। तो यही दुर्गा है जो दुर्ग में जी रहती, जी परम धाम में अगर अंदर रहती, जिसको किसी को पता नहीं था, है ना। जी आठों जी आठों सागरों का रस परिपूर्ण जो आठों भुजाएं। तो ये क्या है? ये सब परम धाम के संकेत है। तो ये है असली से। तो क्या कह रहे हैं? ये हमारे अनंत सिंह से तेंदुए हैं, जो अनंत बल पराक्रम रखत हैं और अति सुंदर मीठी मीठी भाषाएं बोलते हैं। या ही विद से तूती, सुवा, मैना, हंस, गरुड़ और मोर। तोता, तोता का क्या? तूती, सुवा यानी तोता, मैना, हंस, गरुड़, मोर। सो एक जाति के पशु पक्षियों के अनंत कोट रंगन के अनंत कोट झुंड है।
अब ये तो हमें तो कुछ कुछ पता है, लेकिन कुछ तो ऐसे भी प्रकृति में हम तो वाकिफ भी नहीं, जो नहीं अलग जानते थे। कंट्री में अलग स्टेट में होते हैं, तो सबसे तो हम भी वाकिफ नहीं है। लेकिन इन सब का मूल कहाँ पर है, इन सब के अंदर जो गुण है वो कहाँ से आए हैं, वो परमधाम से। क्रम था। कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गुण जरूर है कि वो जो झलकता है। तो जो हमारे एरिया जिससे हम परिचित हैं, तो उनके गुणों को तो हम देख सकते हैं। जैसे अभी हाँ जी। बताया कि कुछ बताया कि जैसे जल के जीव बने, थल के जीव बने, कि मान लीजिए राज्य महाराज जी के अंदर से नूर है, तो नूर ही हमारे जी पशु पक्षी हैं। तो थोड़े से नूर का जी यहाँ पर झलक आता है कि जैसे जुगनू होता है, तो उसके अंदर खुद ही जी। केमिकल होता है, तो उसके अंदर लाइट कहाँ किसने हाँ लगा, क्या जी उसके जी अंदर जी। कोई बैटरी का कनेक्शन है, या सेल लगा रखी है, या चार्ज किया है तुमने, ऑटोमेटिक ही प्रकृति ने वो चीज डाल दी कि उसके अंदर लाइट हो। तो एक जुगनू भी जब जलता है तो अंधेरे में कितना कितना सुंदर लगता है। और हाँ जी ऐसे बहुत सुंदर। परिणाम के अंदर वो सारी चीजें हो। ऐसे ही जल के जीवों के अंदर देखो तो स्टार फिश है, उसके अंदर भी रोशनी होती है। तो आखिर ये किसने डाली, सांप होता है, सांप के अंदर मणि होती है, मणि के अंदर कितना प्रकाश होता है, वो कहाँ से आया, किसी ने फिर थोड़ी करी, नेचुरली है। हाथी के मस्तक में मोती बताया जाता है, तो उसके अंदर भी चमक होती है, तो वो एक समय आने पर बनता है, तो आखिर ये कहाँ से बना। सीप के अंदर अगर मोती, बारिश की वही बूंद गिरती है तो वो मोती बन जाती है, देखिए पानी की मोती बन जाती है। जी जी जी। तो आखिर जब इस हद भूमि में मिटने वाले में ऐसी चीजें हैं, तो फिर ये सोचे कि हमारे परमधाम में क्या असंभव है, और फिर कितना सुंदर होगा ना। सुंदर। तो क्यों नहीं वहां हमारे जल की, जो जल की बूंदे हैं वे मोती से चमकेंगे, कह रहे हैं कि जब यहाँ की जल की बूंद सीप में डलकर मोती बन जाती है, केले पर डल जाती है, कपूर बन जाती है, तो ये देखिए परमधाम में हमारे जल की बूंदे कितने रूप धारण करती है। हाँ जी। तो इसीलिए महाराज जी कह रही कि खोज बड़ी संसार है, साधु भाई खोज बड़ी संसार। और संस्कार खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। करता सत्य ज्ञान खोजते खोजते सत्य ज्ञान को पालो, झूठा छोड़ दो, और उस सत्य ज्ञान के अंदर ही हमारे परमात्मा है, हमारा परमात्मा। ऐसे थोड़ी संसार है, इसके अंदर भी बहुत कुछ वास्तविकता डालना है ना। तो इसको कह रहे हैं कि ऐसे या विद से तेंद्रिय और अनंत बल कर रखत हैं, और या ही विद के सब पशु पक्षिया कोटान रंग के अनंत कोट झुंडे। और अनंत कोट खूब खुशहाली कैसी है, अनंत कोट की खूब खुशहाली कैसी है ना। जी वे के अनंत कोट ब्रह्मांड की रति रंभा, उर्वशी सती सामंत्री, लक्ष्मी की सुंदरता इकट्ठी कीजिए, ता आगू खूब खवाली। खुशहाली के ऐसे जो हमारी सेविका है, जो हमारी खूब खुशहाली है, जो हमारी कठपुतलियां है ना, उनको क्या कहते हैं कि वे क्या है, उनको भी समझो। वे भी जैसे हम श्यामा जी से प्रकट हुए हैं, वैसे वे हमारे से प्रकट हुए। हाँ जी तो हमारी मन की वृत्तियां हैं, तो जैसा स्वरूप जी हमारा वैसा ही तो उनका है, बस में हमारी इच्छा से अनेक कार्य करते, जी जी हमारी जी इच्छा से चलते। तो वे क्या है, हमें उनसे क्या मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो इसलिए वे क्या कह रहे हैं, हमारी में खूब खुशहालियां, बहुत सारी खुशहालियां जिनसे हमें खुशी मिलती है, जो हमारी सेवा के लिए हरदम तत्पर रहती है। जी तो जी। कैसा श्रृंगार है उनका, हमारे जैसा। यहाँ की बात ही हमारे नहीं है कि यहाँ की बात ही कहते देखो भाई हमारे घर में नौकरानी है तो इसे फटे फूटे पुराने कपड़े दो, तो हम पैसे वाले हैं, ये गरीब है ना, खाने पीने में भी नहीं, वहां सब बराबर है, बस जैसा हम है वैसा ही उनके, क्योंकि एक रूपता है। बस आनंद के लिए वो शायरी दिखाने के लिए, आनंद देने के लिए वो अनंत रूप धारण कर रखे हैं, नहीं तो मूल में सब एक है। है ना। तो कह रहे हैं यहाँ मृत्यु लोक की चाहे लक्ष्मी के आगे है ना, चाहे रति है, रंभा है, उर्वशी सती, ये सुंदर स्त्रियां हुई लक्ष्मी जी, इनकी सारियों की सुंदरता को मिला और परम धाम की ठीक। अपनी एक खूब खुशहाली को ले लिया, तो उस खुशहाली के सामने इनकी सुंदरता कुछ नहीं। कुछ अब ये नहीं। सोचे क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये है और मिट जाएंगे। जी 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 जी। ना तो पहले थी, अब भास रही है, आगे नहीं रही। नहीं होगी। तो अब ये तो जब नहीं है यानी है और मिट जाएगी, तो फिर उसका क्या काउंट करें। लेकिन हमारी खूब खुशहाली के अंदर वो सुंदरता थी, है और रही, देगी। तो फिर उसके सामने तो ये तो एक अस्तित्व से बताई, लेकिन फिर भी अगर देखें तो यहाँ की सुंदरता और वहां की सुंदरता, क्यों,
क्योंकि ये काल माया की है, क्षणिक है, भ्रम है, लेकिन वो असल है, वो नेचुरली है। ये बाहर प्रकट की गई, प्रकृति से बनाई गई है, लेकिन वो अंदर से ही बाहर से प्रकट है, अंदर का वजूद है। तो इसलिए इनकी ये सामना कोई भी बराबरी नहीं की जा सकती। खूब खुशहालियां ऐसे महासुंदर और बीच बदन के और भूषण वस्त्रों के अनंत कोट सूरजों के प्रकाश रखती है। एक खूब खुशहाली की सुंदरता बता रहे कि कैसे सुंदर है कि बीच बदन के और भूषण वस्त्रों के अनंत कोट सूर्य के प्रकाश रखती है। उनके रोम रोम से, उनके वस्त्रों से, उनके आभूषणों से ऐसा प्रकाश निकलता है मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदय। तो जैसे भी एक हाथी के देखा है कि एक बाल में से भी एक बाल में से करोड़ों प्रकाश निकला है, तुम बस कह नहीं सकते कि कौन सा प्रकाश है। तो जी जी ये तो कह रहे हैं विस्तार के लिए कि पशु पक्षियों से भी श्रेष्ठ है, खूब कुशल। तो फिर इनका वर्णन कैसे किया जाए? ना हो नहीं सकता। इनके बदन में से भी वो नूर है ना, उस बदन का ही नूर जब बाहर प्रकट होता है तो वो वस्त्रों के रूप में होता है, और जब वस्त्रों का नूर बाहर प्रकट होता है तो वो आभूषणों के रूप में प्रकट होता है। और वो सब क्या है? चेतन है। चाहे उनके मस्तक की बिंदी हो, चाहे उनके नाक की बेसर हो, चाहे उनके होंठों की लालिमा हो, वो अखंड है, हमेशा है। यहाँ की बात ही नहीं कि मेकअप करा उतर गया फिर असली चेहरा सामने, वे हमेशा है, क्योंकि उनका श्रृंगार भी अखंड है, चेतन है। तो इसीलिए कह रहे हैं और रूहों के कांधे लगती है, और रूहों के कांधे लगती है, रूहों के सांचे में अनंत कोट एक सी बराबर ढली है, और मानो निज हाथों से समझ। और रूहों के कांधे लगती है, कांधे लगने का मतलब होता है, कहते हैं कि भाई कांधे से कांधा मिल गया तो बराबर हो गया, जी 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 है ना। तो यानी ये खूब खुशहालियां भी रूहों की बराबरी रखती हैं। जैसे हम रूहें श्यामा जी की बराबरी रखते हैं मूल रूप में, ऐसे ही खूब खुशहालियां हमारी बराबरी रखती हैं। तो इसलिए कह रहे रूहों के कांधे लगती हैं, और रूहों के सांचे में, अब रूहों का देखो, रूहों के सांचे में अनंत कोट एक सी बराबर ढली, अनंत कोट एक सी बराबर ढली है, मानो निज हाथों से समाई। अब रूहों के सांचे में ऐसी जैसी एक रूह है, उसके कांधे से मिलती हुई, यानी उसकी बराबर में ही अनेक सारी खूब खुशहाली, और जैसे सबको एक ही सांचे में डाल दो, सारी एक सी हो, कोई भिन्नता नहीं है, बराबर ढली हो, और मानो निज हाथों से समाई, और मानो उनको अपने हाथों से ही बनाया, अपने हाथों से उनका श्रृंगार किया। और हक हाथी रूहों के मन मोहन को जानू जादू वशीकरण की मूर्ति। और कैसी हैं ये खूब खुशहालियां? मानो हक के, जी के, हादी श्यामा जी के, और रूहों के मन को जानो जादू वंशीकरण की मूर्ति, कि ऐसे हमारे सबके चित्त को चुरा लेती है मानो कोई ये जादू घर, और 100 बंगलों से अनंत कोट श्रृंगार करके आई। अब ये कहाँ से आती है? बंगलों से सुंदर श्रृंगार करके। तो वहां पर इनका झीलने का भी स्थान है, इनका अपना श्रृंगार भी है, वहां पर सब बड़े बड़े पशु पक्षी भी रहते हैं, उनकी भी देखभाल करते हैं, उनके साथ में भी किराए करती हैं। और जब हम सवारी के लिए निकलते हैं तो अपनी अपनी खुशहाली को हुक्म देते थे कि आ जाओ, अब पश्चिम की चौगान में चलना है या कहीं जी पर जी आकाश में उड़ना है, तो वे सेविकाओं के अंदर सूचना पहुंच जाती है, और वे सज धज कर अपने हाथियों को, अपने घोड़ों को सज को सजा धजा कर हमारे सामने हाजिर हो जाते जी हैं। जी ऐसी है हमारी खूब खुशहाली। अब आगे चलेगा हमारी सुखपाल यात्रा। अभी तो पशु पक्षियों के सुख लिया है, अब विशेष रूप से सुखपाल यात्रा का महाराज जी से वर्णन कर रहे हैं। ले आगे या अभी कुछ चर्चा करोगे? देख लो कितना है। ये तो लंबा है, 2 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन। सुखपाल यात्रा का तो लंबा है। हाँ जी। बताइए अपने घोड़े के गुण।
घोड़े का बताने से कि मतलब घोड़ा उड़ भी सके। तो जिस टाइम घोड़ा हमें बैठा के ना और आकाश में उड़ान भरे ना, और हम सखिया राज्य श्यामा जी घोड़े पे उस टाइम तो राज्य की भी यही इच्छा है कि मैं भी घोड़े पे ही बैठूं, क्योंकि हमारे सबके घोड़े ही है ना, तो सब एक साथ चलेंगे घोड़े पे बैठ कर। तो राज्य और श्यामा जी तो एक घोड़े पे हो जाएंगे। तो जैसे हमारी इच्छा है कि हम मैं अपने घोड़े पे किसी और सखी को भी बैठा सकूं और अकेले भी लीला आनंद ले सकूं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भोली सखी को ही बैठा ले आज पीछे, तो दोनों जने बैठ सही है। तो जो दोनों सखी बैठ के आनंद लेंगे आज। तो भोली सखी पीछे बैठ ली, मैं आगे बैठ ली। तो घोड़ा कभी तो ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ, तो गिरने का तो वहां डर ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगे कि कहीं हम गिर ना जा। नहीं, लेकिन गिरते नहीं। घोड़ा कहे नहीं नहीं, मतलब मैं गिरने नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन एक वैसे ही लीला में डर, लेकिन गिरते, हाँ जी, लेकिन गिरते नहीं। तो ऐसे हमारे सब परमात्माओं के घोड़े दौड़ रहे, तो रेस लग रही, बहुत रेस लग रही, आकाश में रेस लग रही कि देखते हैं किसका घोड़ा आगे निकलेगा। तो घोड़ा ऐसा उल्टे पलटे खा कर, कभी ऊपर को, कभी नीचे को, कभी मछली की तरह, कभी कबूतर की तरह। घोड़े ने मतलब सारी आकृति ग्रहण कर ली उसी टाइम, देख लो जितनी भी है, जितनी भी कर सके हम। तो फिर सारे सखियों के घोड़े दौड़ रहे हमारे। तो सबसे आगे घोड़ा तो चंचल बाई का ही है। उसके पीछे पीछे सबके घोड़े हैं। तो ऐसा रेस लग रही भाई। इंद्रावती जी का घोड़ा सबसे आगे, तो इंद्रावती सखी का ही, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ की तरफ यहाँ भी इंद्रावती जी का एक घोड़ा है, उन्हीं के ज्ञान में घोड़े पर लेकिन बैठकर सवारी कर रहे हैं वो। हाँ जी, लेकिन हमें जिसके अंदर विराजमान में दिख रही। समद, यहाँ भी घोड़े का नाम समद था, महाराज जी के घोड़े का नाम है ना। अच्छा घोड़े पर सवारी। जी जी, अच्छा जी। हाँ, और इस वाणी को भी तो घोड़ा कहा कि सफेद सफेद कागज पर ये ज्ञान रूपी घोड़ा, इसी पे तो सवारी कर रहे हैं अब हम। हाँ जी, है ना। तो कहना इंद्रावती का तो सबसे आगे है ही घोड़ा। फिर हम भी चल रहे, जैसे भी ले जा रही है, घिसट के कभी ऊपर पलटे पलटे खा के, नीचे को, कभी ऊपर को। चल तुम्हारी भी चाल वही है, साथ साथ चल रहे, जिस तरह भी ले जा रही है चल रही। मैं भी आदि अपने बंदर को लेकर, मेरे बंदर के भी पंख हैं, तेरे घोड़े के आगे ही अड़ेगा वो, जोड़ा खाता है दौड़ाएगी मेरे बंदरों की फौज आली। है भाई। अब चारों तरफ तेरे घोड़े के पैरों पे भी, तेरे घोड़े के सिर पे भी, तेरे घोड़े के गर्दन पे भी मेरे बंदों की पार्टी बैठ गई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं भी बंदर को लेकर आ ली, हाथी बैठे बहुत सारे बंदर की बग्गी में। अच्छा जी। हाँ, बहुत सारे बंदर, बहुत सारे हाथी बैठे बड़े बड़े, सबके थारे तो पीछे रह गए। राज्य मेरे को देख रहे हैं, तो हाथी ठाला ही दिखा सारे बग्गी में भर के, तो मोटे मोटे। चलो तो भाई हम जिराफ को उठा लें भाई। हाँ जी, है ना। चलो भाई, मस्तानी ये सखी जो को, मतलब मस्तानी सखी किसे लेके आई। हाँ जी, प्रणाम जी, और वो ना प्रणाम जी। बंदर बंदर उनके खाने के लिए भी नु कह रहा था, बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए आम ला रहा, वो ला रहा, सब सामान भी बरक्का उनने हाथियों के लिए। और चलो बस आप तो राज श्यामा जी के द्वारा चलो बस, नहीं सब तो बंदरों चल दे वहां। बंदरों के अंदर तो इतनी एबिलिटी है कि वो बंदर जिधर कुछ आएगा ना, तुम्हारे हाथी को बैठे तुम हाथी को, पर तुम्हारे हाथी को ना ऊपर से फल देगा सूंड में, और जिधर कुछ आएगा वो उधर कोई मोड़ लगा दिखाता रहेगा, देख इधर को, तो जहाँ कुछ आएगा बंदर वहीं को लेकर जाएगा। तेरे हाथी को बताओ। जब तक हमारे दौरा हो गया, हम किंगे को उड़ जाएंगे। नहीं जी, उड़ा नहीं जाएंगे। नहीं जी, बंदर के चक्कर में ही रहना पड़ेगा, चंचल बाई के चक्कर में ही रहना पड़ेगा। नहीं, वो बंदर तुम्हें नहीं देगा, बंदर तुम्हें भी तो देगा कि चल वहां फल खिलाऊंगा, राज्य है वहां, जल्दी चल। तो हम राज्य के दौरे से भाग जाएंगे, सारे से पहले भाग जाएंगे राज्य के शॉर्टकट में को। हाँ भाई, मस्तानी सखी जी, आपका कौन सा वाहन आ रहा है। हाँ जी, वाहन तो मेरा तो हाथी है पहले से ही। अच्छा जी। क्योंकि वे मेरे गुणों से ही है, मैं तो उनसे ही। हाँ जी, सबको हाथी की सवारी बढ़िया लग रही है आज तो। हाँ, नहीं सवारी नहीं, वो मेरा मतलब गुण ही मेरा हाथी है। ठीक ठीक। वो क्या मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि माल्या राज जी महाराज जी ने घोड़ा बताया, अभी उज्ज्वलता का घोड़ा, अभी राज्य महाराज जी के अंदर की उज्ज्वलता, जब जो सब सखिया ले रही, और ये भी ऐसा सोच रही कि हम भी अपनी मस्ती की उड़ान ऐसे ही भरे जैसे कि घोड़ा।
अब यहाँ तो वैसे ही देख करके हम खुश हो रहे, उड़ान भरने सोच रहे। अब जो हमारा राज्य महाराज जी का चित्त से जो उज्ज्वलता निकली, वो हाथी में, वो उससे भी बल लिया। जो हाथी में दिखाई राज जी ने, हाँ, तो हाँ। उससे भी ज्यादा बल आया उसमें, उससे भी ज्यादा बल दिखा दिया, क्योंकि उसका पंख भी दिखाए। घोड़े का पंख, जैसे कि घोड़ा तो इच्छा से कूदता भी है और इच्छा से वो उड़ता भी है, जब उसको मस्ती आती है तो उड़ेगा भी, क्योंकि सखियों को लेकर के जिसमें भी दिशाओं में जाएगा। क्योंकि जो सखियां हैं, जो अंदर से आएगा ना, सखियों के अंदर से, मन से, चित्त से। और ये जो कहते हैं ना कि मन की गति से चलता है, तो अंदर मन, यहाँ का मन नहीं है, वो अंदर का जो स्वरूप बना हम सब सखियों के चेतना का जो मन है, उसके गति से उड़ेगा। उसी की तो बात तो कर रहे जो हैं, हम यहाँ के मन उज्ज्वल, की बात नहीं कर रहे, हम परमधाम की दृष्टि से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, चाल वहां की के जो उसी मन की चाल बात कर, हाँ, हाँ, तो वो उज्ज्वलता अब सब सखियों के दिल में आ रही, वही उज्ज्वलता लेकर के हम सब हाँ, के सब उसी उड़ान में भर। जो और परम राज्य धाम की महाराज जी ने पवित्र उस हाथ, परम धाम हाँ की जी, हवा से भी आगे उड़ता है जो। हाँ, हाँ हाँ, वो वहाँ वहाँ तो है ना, वहाँ तो नूरी है ना, उसमें हर चीज में, हर कण कण में वहां पे चेतनता है। यहाँ यहाँ तो के अगर घोड़े आप भी चाहोगे तो आप भी उड़ोगे। अगर चाहते हैं कि मैं भी ऐसे उड़ के देखूं एक पक्षी की तरह, तो आप उड़ सकते हो। उड़ती हैं वहां ब्रह्मात्माएं। वहां नहीं, अपने आपको वहीं खड़ा करके यहाँ बोलो, यहाँ हम उड़ते हैं, क्योंकि सूरता परमधाम में द्वैत में नहीं, वहीं खड़ा करके हम उड़ रहे हैं। आप यहाँ की हाँ दृष्टि से हाँ वहां का हाँ, ये, वर्णन करें, हम वहीं खड़े हैं। हाँ, की नहीं दृष्टि खड़े वहीं जी। वहां घोड़े भी उड़ रहे हाँ, हैं, हमारे वो यहाँ घोड़े भी उड़ रहे हैं, हम भी वो उड़ है, रहे हैं। हाँ, वो है ना कि अभी वो हाँ, अद्वैत में खड़े ना, जैसे कि अद्वैत हाँ, में खड़े। बिल्कुल ठीक वर्णन करें, लेकिन वहीं पर रखो कि हाँ हम हैं वहीं उड़ हाँ, रहे हैं, तो जैसे, पूरी वृत्ति हाँ वहीं जाएगी। हाँ, जैसे कि हाँ, राज्य महाराज जी जैसे कि देख रहे सबसे कि हम सब क्यों कुछ दिखा रहे। अब कुछ जो बंदर है, चीते हैं, और लंगूर है, और बंदर है, जितना भी हम सब सखियां हैं वहां पे, हाँ, तो और देख देख करके भी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक से एक बढ़ करके कलाकारी दिखा रही। क्योंकि कह रहे ना कि सारी वृत्तियां देख रही हमें, सब देख रहे हैं हमें। तो जैसे कि यहाँ देख लो, आप यहाँ के इसमें कहीं कीर्तन में देखो, अच्छे से यहाँ भी देखो कि साड़ी पहन रखी, तो वो और नाचेगी अच्छे से करके, मैं तो सबसे ज्यादा अच्छी पहन ली और मेरे साथ अच्छा नाच रहा है, मैं और करके नाचेगी वो, हाव भाव अलग अलग बना देगी। तो वहां भी हमारे परम धाम में ऐसे ही है, वहां तो ज्यादा ही है। तो अब जैसे कि जितने भी पशु पक्षी हैं, अब हाथी से बढ़कर का तो घोड़ा आ गया, घोड़े से बढ़कर का बंदर आ गया, बंदर से बढ़ के चीता आ गया। तो यानी कि वो राज जी की जो चेतना है, उसमें बल बढ़ता बढ़ता छोटे वो सबको दिखा रहा है। जब वो जब सारों में बढ़ता बढ़ता चेतन, हाँ, जब जब प्रकाश जा रहा मस्तानी जब मस्तानी सखी का हाथी आया है ना, प्रेम सखी का जी। घोड़ा ना ऐसा पैर फंसाएगा उसे। अरे हाँ, देखो, जैसे नहीं, पीठ पे बैठाएगा और आकाश में उड़ जाएगा। आज ही बिल सो हाँ सकी, ये बेचारी को बिल सो हाँ सकी। जी, हाँ, वो घोड़े, वो घोड़े घोड़ों के साथ ही बैठ लेंगे, घोड़ा तेज बस दौड़ेगा, बस तेरी उछलेगा भी तेरी उड़ेगा पलट भी। भी घोड़े पे गई। नहीं, एक बात बताओ, जैसे को तो ठीक है, राज्य की चंचलता घोड़ा, है हर घोड़ा चीज तो में। चाल भी कदी इधर से चलेगा तेज तेज। देख तेरी पार्टनर को भी घोड़ा ही पसंद आ रहा, तेरे हाथी पे से उतर के हाँ घोड़े पे हाँ चलेगी। घोड़ा नाच भी दिखा, कैसे नाचा है घोड़ा, दो घोड़ा तो पैर ठाक। नाचे भी बढ़िया, एक पैर पे, कभी दोनों पैर से। हाँ, वो तो राज्य ने दिखाई ना बढ़ती हुई उसकी चंचलता, वो देख लो, मैं भी आनंद कभी देने के लिए। कभी दोनों पे नाचूं। भाई देख देख, रूहों का दिल तो घोड़े पे हाँ, आ रहा, सब सीधी बात है, तो घोड़े पे चल रहा। आज अगर जाकर अगर आगे चीते का आएगा तो उनपे भी मन आएगा, क्योंकि वो भाई उससे ज्यादा उछलेगा ना। लेकिन आज आज, तो दिल घोड़े पे है, लेकिन आज का जो आज चित तो चोर है घोड़े ना, पे ही दिल है। हाँ सुंदर साथ जी, हाँ, वो आज का घोड़ा जो ही, चित वो चोर घोड़ा ही है। आया, दिल मनमोहन आया, वो घोड़ा ही आया, इसलिए दिल तो सखी का घोड़ा ही घोड़ा घोड़ा ना, ही, घोड़े हाँ पे हाँ जा जी, रहा। हाँ हाँ हाँ, वो क्योंकि आज जो आया ना विशेष है, जो राज्य के अंदर से विशेष आया ना हाँ, गुण, वो घोड़े का उज्ज्वल तक आया, उससे भी ज्यादा बढ़ के आया। तभी तो हाथी को भी उड़ा के ले गई घोड़े वाली। हाँ ये काले घोड़े वाली, तभी तो आज हाथी को भी उड़ा के ले गई। हाँ ये बहुत मस्त है चल रही थी वहां मस्तानी सखी, मेरे मन में कहा अच्छा रुक जा 2 मिनट कर, एक बार जैसे ही मेरा घोड़ा आया तो पैर में फंसा हाथी का, पीछे घेर का चल टुक 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 टुक।
नु क्या किस ये कहते हैं राज जी कि चे धीरे धीरे चलो चलो मस्ती से राजी प्रेम हंस से रहे नु कह रहे प्रेम हाँ। सखी मारेगी जरूर, चल राजी हंस रहे देख हाँ। मार दी। करेगी काम। हाँ जी, प्रेम से की करेगी काम, करके वहाँ काम। खेलेगी नहीं दांव। नहीं, रुआ ना, राज्य ने कहा भी तो रुआ की चाल ना पक्षियों की चाल है, जी जी पक्षी जी की चाल है, उड़ान भरने की धीरे 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 धीरे। तो चींटी की चाल, पिपली का चाल तो चींटी जीव की बताई। तो आज तो भाई जी प्रेम सखी का प्रेम जीत रहा आज तो। हाँ जी। ऐसा लग रहा आज है जरा तो आज काली कामरी ओढ़े बैठी है ना, राज्य का दिल चुरा रखा आज। हाँ काली कामरी रे मुझको हाँ प्यारी लागे तू, है ना। नहीं यार तो वो सब है ना, क्योंकि वो आज जब घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो घोड़े में चंचलता तो आ रही है ना, तो इसीलिए ज्यादा खुदक रहे। हाँ बहुत ज्यादा दिखा रहे। लेना, जब घोड़ा उल्टे पलटे ले रहा, जब देखो आनंद, अरे मैं गिर ना जाऊं, और हाँ गिरती मस्ती जब देखो कितनी आ गए। नहीं अच्छे से लगाम पकड़ रखी है ना हाँ हाँ जी। राजी ने, बताइए। लगाम अच्छे से दे दी चलो भाई, पकड़ के, खूब बिल घूमो से सखी खूब भी घूमो। घोड़े पे बैठ गई, मस्तानी सखी भी घोड़े पे आ गई, मैं भी घोड़े पे बैठी अपने हाँ जी बंदरों के लिए हुई है। और जो दूसरी सखी आई थी हाँ मानिक जी। सखी, वो भी। और भाई और किसी सुंदर साथ की कोई सवारी आ रही हो तो भाई आ जाओ, किसी को टक्कर लेनी हो तो घोड़े से। आ जाओ भाई जल्दी, मेरा घोड़ा तैयार है। घोड़ी से की बैठी रही है, आराम तो कर लेना। प्रणाम जी। मेरा हिरण ना पता कितनी तेज गति से दौड़ेगा। क्या हाँ पर हिरन वाली सखी दिखाई नहीं दे रही। इसका कोई कैमरा खुलता नहीं अच्छा जी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम सुनते ही रहेंगे। छुपका है ना, छुपा रुस्तम चल रहा। चलो बताओ भाई, अगर आपका नहीं खुलता तो हम खोल ले अपना कैमरा। हिरन के गुण बताओ। हमारी हिरण का गुण तो, हिरण के गुण खुशबू ही कभी है, उसके अंदर अपने अंदर ही खुशबू लेता रहे भाई, कहाँ से आ रही उसके अंदर से आती रहे। हाँ हिरण के अंदर से, हिरण के अंदर एक चंडी है, वो उसकी रफ्तार इतनी तेज दौड़ेगा, कभी एक टाप यहाँ मारेगा तो एक उधर, बहुत रफ्तार से। घोड़े से तो घोड़े की खुशबू लेकर उसके पीछे भाग रहा। मगा हिरण के अंदर 12 सिंगा हो, 12 ब्रह्मात्मा को बैठा लगा वो बड़े ऊपर। हाँ 12 सिंह भी हो, 12 गुण है हिरण के अंदर। 12 सिंगा, हाँ 12 सिंगा होता है। घोड़ा जन हाँ 12 सिंह का होता है। घोड़े की आवाज से देखो, घोड़े की आवाज से हिरण मुंह भागेगा दूर। अच्छा एक बात बताओ भाई, हाँ भाई वो घोड़े की खुशबू ले रहा जी वो। मस्तानी सखी जी, हाँ जी। अगर हिरन अपनी खुशबू को फैला दे तो तेरे घोड़े का क्या हालत होगी? नहीं जी, मेरे घोड़े की तो हालत कुछ नहीं होने की जी। नहीं नहीं हिरण नहीं, अगर हिरण घोड़े से भी बढ़ अगर के है। हिरन अपनी कस्तूरी को फैला दे तो सबको मदहोश कर देता है। तो हाँ जी, घोड़ा ना हाँ। अपनी उड़ान भूल जाएगा। घोड़े से भी बढ़ के एक से बढ़ के एक है ना। अभी राज जी ने बताया ना कि वो तो एक से एक बढ़कर दे रहे हैं ना, अब घोड़े से भी ज्यादा उसमें आ गई। हिरण हिरन आ गया ना, हिरण में आएगी। क्योंकि हिरन के जब अंदर घोड़े में- ने हाँ जब वो घोड़े ने सुगंधी ली ना, तो घोड़ा नृत्य करने का ज्ञान नहीं अंदर नहीं, मैं बताऊं, देखो खुशबू एक ऐसी चीज होती है, जहां से भी खुशबू आ रही ना तो तुम्हारे सारे अंतःकरण, देखो खुशबू आ रही तो वहीं को भागेगा, मन हाँ भी बुद्धि हाँ भी हाँ वही है। भाग, और बिल्कुल। एक ज्यादा हाँ जी। ज्यादा खुशबू आएगी तो मन भी नहीं रुकता। देखो यहाँ पे भी परफ्यूम के भी एक असर बताया जाता है इंद्रियों को उत्तेजित करने का। हाँ तो एक बार बताइए कि वहां की परमधाम की तो ऐसी खुशबू, अगर उस हिरन ने अपना बल दिखाया कि मुझे कंपटीशन पा गया ना, कि मुझे जीतना है, तो वो अपनी खुशबू इतनी फैलाएगा ना कि तेरा घोड़ा ना हाथ पैर फैलाकर मैं सबको लेकर वहीं पड़ जाएगा कि भाई मैं तो खुशबू में हिरन के पीछे भाग रहा हूँ। बताओ भाई होगा नहीं होगा? हाँ, फिर अगर उसकी नासिका में होगा। खुशबू जाएगी हिरन की तो वो तो सुध बुध सारी खो जाएगा, और हम सारे उसके ऊपर बैठी तो हम कहाँ जाएंगे? हम भी हिरन के पीछे दौड़ेंगे। फिर मैं हाँ जी, वो जो 12 सिंह का है, जो 12,000 बताए तो वो फिर वहीं चला गया उन्हीं के साथ में, वहीं सिंह बैठा पे रहे। देखो बैठेंगे जी, सारे। 12 सिंगा है ना, हिरण है 12 सिंगा, 12 गुण एक साथ लेकर चले तो राज्य महाराज जी तो है। हाँ हाँ सबके अंदर राज्य है, राज्य की चेतना का विस्तार चल रहा है पशु पक्षियों के रूप में, राज्य के कितना में है। यानी कि अब बताओ घोड़े भाई। को छोड़ करके 12 सिंगे पे जाएंगे। देखो जी यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे मूल मिलावा भी नजर आ रहा, जो 12 गुण मूल मिलावा में दर्शाए, तो 12 गुण हिरण के अंदर है,
तो वो खुशबू कहाँ से आ रही? वो खुशबू धामधनी की चेतना सारी। तो परसों वाणी में, परसों ध्यान में क्या खुला था कि राज्य महाराज का जो मूल मिलावा है, वो मूल मिलावा महाराज हम बैठी सूरत एक ही राखी है, मूल मिलावे माई। तो हमारी सूरत कहाँ लग रही? हमारी सूरत कहाँ लग रही? राज्य महाराज के नेत्र में जा सके हम खेल देख रहे। तो क्या आया हे दामदनी, जब कहा राज्य ने चितवनी में कहा कि अंदर देखो वो जो चेतना का मूल मिलाप वो कहाँ है, तो फिर क्या हुआ? 2 दिन हो गए, धामधनी की थोड़ी सी खुशबू आई, धामधनी ने खुशबू दी हल्की सी कि वो चेतना मेरी कहाँ है। मैं कहा राज्य महाराज जी वो मूल मिलावा कहाँ है आपको? तो ऐसा ऐसा अनुभव हुआ कि जैसा मेरे धामधनी के अंदर चेतना है, तो मैं सूंघरी कहे सा उस नासिका से धामधनी की, तो वो नासिका सूंघती 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 कहाँ लेकर गई? धामधनी के चेतना के अंदर। तो ऐसा हुआ जैसा वो कमल का फूल धामधनी के चेतना के अंदर खिल रहा, उस चेतना के अंदर, उस मूल मिलावे के अंदर, जहां हम राज्य महाराज जी के साथ एक कर आनंद की लीला, जो वो मूल मिलावा है, जो वो कमल का फूल है ना अंदर राज्य का, जो उस इस मूल मिलावे से हटके जो जहां हम बैठी और राज्य की चेतना में राज्य लेकर गए, उस खुशबू सूंघती सूंघती नाक कहाँ गई? उस चेतना के अंदर। तो वो चेतना के अंदर क्या इतना बड़ा कमल का फूल खिल रहा, इतना बड़ा, उस पे सफेद रंग की जैसे कि एक चादर बिछरी, और उस पे ऐसा अनुभूति हुई जैसे यो मेरे धामधनी का हृदय, इतना विशाल हृदय, जहाँ राज्य महाराज जी हम सब आत्माओं को लेके वो सैन कक्ष ही तो है मेरे धामधनी का हृदय। वो पांचों भौम तो एक इंद्री के माध्यम से बता दी, पर जो उसके अंदर है, जो राज्य ने आज अंदर चितवनी में अंदर थोड़ा सा ऐसा दिखाया अपने चित्त का, वो कमल का फूल, सच्ची क्या बताऊं, वो कमल का फूल ऐसा खिला। राज्य का गोल कमरा है, उस कमरे में एक गोल बेड है और उस पर सफेद चादर, हम सारी आत्माएं, जब वो फूल राज्य महाराज जी ने हम अंदर कर लिया और वो फूल अंदर से बंद हो गया, बंद हो गया, राज्य महाराज जी भी उसके अंदर, हम भी, जब वो बंद हुआ और जब उस आनंद में हम गलतान हुए, उस आनंद की तो बता नहीं सकती है। और जब उस आनंद से धामधनी बाहर ले गए तो वो कमल का फूल, वो हृदय ऐसा खिला, ऐसा खिला, तो वो फिर खिल गया। तो इस चीज की अनुभूति हुई, वो जो मूल मिलावा से राज्य, वो हकीकत में मुझे ऐसा आभास हुआ जैसा यो उस चेतना, वो जो मेरे राज्य का मूल मिलावा अंदर का है, वो जो कमल का फूल है, मैं राज्य महाराज ने बाहर मूल मिलावे के अंदर जहाँ ज्ञान का दिखाया, जहाँ साहिबी दिखाई, वो मूल मिलावे के अंदर जो कमल का फूल है, वो धामधनी का कमल का फूल कहाँ से निकला? वो चेतना से, जहाँ हकीकत में वो अंदर है, जहां आत्माएं रस ले रही चेतना के अंदर, और उससे सारे गुण निकल कर बाहर, सारे गुण निकलते आ रहे उस कमल के फूल की। तो मैं क्या बताऊं, वो ऐसा आभास हुए धामधनी, बस आगे शब्द नहीं है, बस आगे खुशबू में एहसास ही किया जा सकता है। मैं एहसास से सच्ची आगे- जिस कदर ना उस नासिका से मैं धामधनी के अंदर पहुंची, वो जो मेरी चेतना और वो जो कमल का फूल चित्त में खिल रहा था ना अंदर राज्य के, और वो इतना सुंदर स्वरूप राज्य का, जैसे कि एक कोमलता का प्रदान, जैसे कमल का फूल कोमल, और ऐसे मेरे धामधनी का स्वरूप हम, वो तो बस एक, वो मुझे तो ऐसा लगा जो हम कह रहे हैं ना, मेरे राज्य का जो चित्त है वो अंदर मूल मिला आभास सा हुआ। आभासी हो सकता है, यहाँ सत्य नहीं नजर आएगा भाई, देखो देह की दृष्टि से आत्मा अनुभव करेगी। ठीक है भाई, महको भाई ने तो अपनी महक फैला दी। और बताइए अभी है 3 सब चुप हो गए, हाँ बेहोशी तो करना था तुम्हें। कर दिया सबको। कहाँ हाथी कहाँ घोड़े? छूट गई। हाँ जी, घोड़े भी बेहोश हो गए जी उसकी हिरण की खुशबू में। बता तो कि हिरण के अंदर वो जो अगर खुशबू फैला देंगे तो सब बेहोश तो कहाँ थे, सब उसी के ऊपर तो पड़ गए ना, खुशबू में ही हो गए ना इस बार। वही तो का किसी को वही आज जानवरों को सबसे छोटा होते हुए भी ना सबसे महान हो गया, जीत गया भाई। वास्तव में जी योन
इतना जो राज्य ने करवाई चेतना की उस मूल मिलावे की, वास्तव में मेरे 2 दिन हो गए ऐसा हो रहा जैसे कि राज्य सोच रहे उसी माँ उसी चेतना का ध्यान कर, उसी मूल मिलावा का ध्यान कर। जो कमल का फूल जहाँ मेरे चेतना के अंदर है, वो कमल का फूल ऐसा लग रहा खिलता हुआ, कभी बंद कभी खिल रहा, जब हम एक रूपता में हुए। जब तो राज्य ने तुम्हारा नाम भी मैं को दिया, और तभी तो तुम्हारा हिरन बिना उसी उसी खुशबू से तो हिरन बना, उसी हाँ खुशबू से जी। फूल बाग नूर बाग बनेगा, क्योंकि जो खुशबू फैल रही है सर में, लेकिन एक विशेष वो। हाँ हाँ, जी, विशेष, राज्य राज्य के अंदर से वो खुशबू आई ना, चेतना में देखो ये खुशबू कहाँ से आ रही। हाँ, तो जब चेतना के अंदर से वो इतनी खुशबू, हर तरह की खुशबू, हर रंग, हर चीज की, हर फूलों की खुशबू मेरे राज्य के चेतना के अंदर थी। जब मैं अंदर जाकर देखा राज्य के चेतना के प्रातः में अंदर गई, तो ऐसा लग रहा था वास्तव में धामधन यहाँ की अभी वो अनुभूति कराई, इस अनुभूति से हकीकत में बदल दो। हाँ। जो विनती है मेरे महाराज जी, सब सुंदर साथ जी, बस। चलो सुंदर साथ जी, चलो टाइम तो हो चुका। हाँ जी, कहाँ गए? हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही थी, दिखाई नहीं दे रहे थे। अच्छा, चलिए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री जय। सद्गुरु महाराज जी की जय, जय। श्री पन्ना धाम की जय, जय। गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री जय। रामदास जी महाराज की जय, समर सुंदर साथ की जय। जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम सब सुंदर साथ के चरणों में। प्रणाम जी।